हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 16। कितना है? 16। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कक्षा 12th भौतिकी की यानी कि फिजिक्स की 10, सॉरी यहाँ पे जो टाइपिंग कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 10 लिखा गया है, होगा क्या 16। क्या होगा 16, ठीक है। कितना 16 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग हर एक चैप्टर की तैयारी नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखना ही मत। क्या है कि इस वीडियो में आप लोग जवाब देना मुश्किल हो जाए, क्योंकि 3 से 4 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन लेके आए हुए हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। क्या? बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और साथ में आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए फटाक से फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। और साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाला गया है, उसमें जाके तुरंत आप लोग जुड़ जाइए। उस पर तुरंत आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो आप लोग उससे जुड़े रहिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं तो 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे आज की पहला क्वेश्चन शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा, यह क्लास 12th फिजिक्स की 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना है? 16, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 10 मत समझ लेना, 16 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में लेके आए हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो एक कूलम पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कूलम का नियम किसके बीच बल व्याख्या करता है, यानी कि कूलम का नियम किसके बीच बल व्याख्या करता है। आप लोग को होमवर्क में भी देंगे तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो पहला इसका जवाब दो, कूलम का नियम किसके बीच बल की व्याख्या करता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दो बिंदु आवेशों के बीच, किसके बीच? दो बिंदु आवेशों के बीच कूलम का नियम बीच में बल की व्याख्या करती है, ठीक है। अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है। क्या? विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र समझ रहा है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो राइट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो तीसरा क्वेश्चन है गॉस का नियम किन पर लागू होता है, यानी कि गॉस का नियम किस पर लागू होता है। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, गॉस का नियम किस पर लागू होता है। तो याद रखिएगा, गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र पे लागू होता है। किस पे होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड पे। किस पे होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड पे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करके रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो एक समांतर पटरी वाले संधारित्र, क्या दिया हुआ है? एक समांतर पटरियां वाले संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि एक समांतर पटरियां वाले संधारित्र की धारिता की सूत्र क्या होता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किसमें? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है, ताकि हम समझ सके कि मेरे साथ में कितने बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे मेरे को जवाब दे रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग याद रखेगा कि एक समांतर पटरियां वाले संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। सूत्र को फटाक से मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बता दीजिएगा, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा ताकि आप लोग को भी समझ में आए, और हिंदी में
देखो अगर हिंदी में आप लोग को अब एप्सिलॉन नॉट सब नहीं लिखाएगा तो ऐसे करके एप्सिलॉन नॉट सब नहीं लिखाएगा तो एक काम करना है, कहीं से इतना नहीं करना है, अगर एप्सिलॉन नॉट तो हिंदी में लिख लेना एप्सिलॉन नॉट का है कि टाइपिंग करते समय आप लोग लिख नहीं पाएंगे कि एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही इसको समझा दिया, तो आप लोग ज़रूर एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा क्या आंसर होगा हिंदी में लिख के। ठीक है, क्या है कि आप लोग जब उनको एप्सिलॉन नॉट लिखने की वक्त आएगा तो उस समय आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रखने में उसकी धारिता क्या होती है? उसकी धारिता क्या होती है? संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को जब हम रखेंगे किस में, उसकी धारिता में, तो उसकी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो याद रखना, वोल्टेज और धारा के बीच संबंध बताता है। किसके बीच? वोल्टेज और धारा के बीच में। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब देखो 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन करवा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग पहली बार अगर जुड़े हैं तो थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ में करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है बताओ? इलेक्ट्रिकल विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। किसमें? बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस सब की अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो पता चलेगा बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद बोलेगा विद्युत धारा के ऐसा मात्रक क्या होता है, तो फटाक से ओम लिख दीजिएगा। तो इस सब में कन्फ्यूजिंग होने से बचने के लिए अभी से रिवाइज करना शुरू कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकते हैं। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बायो-सेवर्ट के नियम किससे संबंधित है? बायो-सेवर्ट के नियम किससे संबंधित हैं? तो याद रखना, बायो-सेवर्ट के नियम गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे? गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र से। ऑल चैप्टर मैंने इस सब का पढ़ा रखे हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। आप लोग फटाक से मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए, यानी कि होम पेज में जाइए, होम के बाद वीडियो का लिंक होगा तो वीडियो पे क्लिक कीजिए और उधर प्लेलिस्ट भी बना के रखें, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, हर एक वीडियो को आप लोग देखिए, तब समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा वाहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? यानी कि धारा वाहन करने वाले सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किस नियम से ज्ञात की जाती है? किस नियम से ज्ञात की जाती है? दाहिने हाथ अंगूठे की नियम से। किससे? दाहिने हाथ अंगूठे की नियम से। करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 10वां क्वेश्चन है, दो समांतर क्या बोले, दो समांतर धारा वाहन करने वाले तारों के बीच बल किस कारण उत्पन्न हो जाता है? यानी कि दो समांतर धारा वाहन करने वाले तारों के बीच बल किस कारण उत्पन्न हो जाता है? यानी कि दो समांतर धारा वाले वाहन को जब वाले तारों के बीच बल लगता है तो उसमें किस प्रकार की उत्पन्न होता है? किस कारण वह उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो जाता है। किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक ऑब्जेक्टिव मैंने करवा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समांतर तारों को धारा विपरीत दिशा में हो तो यदि दो समांतर तार में धारा विपरीत दिशा में हो, दो समांतर
तार अगर रहेगा और धारा विपरीत दिशा में होनी चाहिए, एक इधर से जाएगा तो एक उधर से आनी चाहिए, वैसा अगर तो उसकी दिशा हो तो वे क्या कहलाएंगे, आकर्षित होंगे या विकर्षित होंगे, या कोई बल नहीं होगा या कभी भी आकर्षित नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो ध्यान से ज़रा देखिएगा। किसी कारण चुंबकीय बल तभी लगेगा जब, देखो किसी कारण चुंबकीय बल तभी लगेगा जब वह क्या होना चाहिए, जब वह कण गतिशील होती है। क्या, जब वह कण गतिशील होती है। जब कोई कण अगर गतिशील यानी कि चलते रहते हैं, उसको जब हम उसमें बल लगाएंगे तब उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तभी लगेगा जब वह कण गतिशील होगा। राइट। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको रंगीन करने के लिए भूल गए थे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या, देखो धनावेशित कण किसी गति की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण हो तो पथ कैसा होगा। देखो धनावेशित कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण हो तो पथ कैसा होगा। पथ कैसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, सीधी रेखा होगा या वृत्ताकार होगा या परवलयकार होगा या दीर्घ वृत्ताकार होगा, क्या होगा, वृत्ताकार होगा। राइट इज सर्कुलर होगा, क्या होगा, वृत्ताकार होगा। राइट। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण की गति समांतर हो तो बल होगा। देखो यदि चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण की गति समांतर हो तो उनका बल क्या होगा, तो उनका बल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य, यानी कि राइट ऑप्शन इज बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब चलते हैं 16 नंबर, अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग वो दोनों जो होमवर्क में दिए हैं उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं 16 नंबर, अंतिम क्वेश्चन है। देखो फ्लेमिंगो का बायां हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बल की दिशा के लिए। किसके लिए, बल की दिशा के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों जितना भी अभी सारे मैंने क्वेश्चन करवाए तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन के बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल मिल सके। देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि ये 16 प्रश्न 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। 16 प्रश्न लिखने में 10 लिखा गया था मेरे प्यारे दोस्तों। 16 प्रश्न 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप लोग इसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और तुरंत व्हाट्सअप लिंक क्लिक कीजिए और जाइए मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइनिंग कीजिए ताकि आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 12 इंग्लिश की लेटर राइटिंग जल्द ही आने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक के साथ, लव वाला। ठीक है। तो आप लोग अगर लेटर को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।